Hello student, today we are going to start our third unit, word processing. In this unit we will learn that how to create a paragraph in MS Word, how to create header and footer, how to manage header and footer, how we can insert page numbers, okay, how to apply different template, what are the character formatting and many other features. Okay, overall we will know that how to वर्क इन MS वर्ड. ठीक है, इस चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में हम यही सीखेंगे कि MS वर्ड में हम अपना वर्क कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आप क्लास में भी MS वर्ड था लेकिन वहाँ कुछ बेसिक फीचर्स थे. अब उन फीचर्स के बाद की जो फीचर्स हैं, कुछ एडवांस फीचर, वो हम यहाँ चेक करेंगे. ठीक है, तो टू ओपन MS वर्ड यू कैन टाइप और सर्च वर्ड. ठीक है, ये MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा. 2007, 10 कोई भी हो आप उसमें वर्क कर सकते हैं. ठीक है, जो आपके फीचर्स हैं वो 7 में भी है, 10 में भी है, जो आपकी बुक्स में जो फीचर है. तो अगर आपके में 7 वर्जन है तो आप उस पर ही वर्क कर लीजिएगा, 10 है तो वहाँ भी वर्क करेंगे सारे. ठीक है, तो हम विंडो की के साथ R प्रेस भी कर सकते हैं MS वर्ड को ओपन करने के लिए. फर्स्ट तो आपने देखा कि यहाँ डायरेक्ट वर्ड टाइप कीजिए, आपका MS वर्ड सामने आ जाएगा, या आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप ऑल प्रोग्राम या MS फिर जाते हैं आप MS ऑफिस पर. यहाँ होगा MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. यहाँ देखिए ये है MS वर्ड. जहाँ क्लिक कर दीजिए तो भी MS वर्ड ओपन हो जाएगा. या फिर आपको क्लिक नहीं करना, कीबोर्ड से ही ओपन करना डायरेक्ट, तो विंडो की के साथ R प्रेस कीजिए. विंडो की के साथ R. ठीक है, वी कैन प्रेस विंडो की प्लस R टू ओपन रन कमांड. ठीक है, वी हैव टू टाइप हेयर विन वर्ड टू ओपन MS वर्ड. विन वर्ड एक फिक्स कमांड है बेटा, जिसके थ्रू हम MS वर्ड ओपन करते हैं. फिक्स है, आपको यही लिखना है WINWORD विदाउट एनी स्पेस. आपको कहीं भी विन और वर्ड में स्पेस नहीं देना. ठीक है, जैसे आप एंटर करते हैं MS वर्ड विल ओपन, आपके सामने MS की विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, तो आपने पहले वर्क किया है इसमें, तो बेसिक फीचर आपको ये सारे पता हैं. तो अब बुक्स के अकॉर्डिंग हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो ठीक है, देखिए पहले ना हम कुछ रैंडमली डेटा ले लेते हैं जिस पर हम अपने फीचर्स या अपने जो ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई कर सकें. ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा. तो हमें टाइप ना करना पड़े उसके लिए MS वर्ड में एक वर्ड है RAND. तो रैंडम होता है, तो रैंडम का सिर्फ हम RAND लिखते हैं, देन ओपन ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, आपको दिख रहा होगा बेटा क्लियर. इक्वल, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा साइज इसका. इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. इतना लिखकर आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है. एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट आपकी डिस्प्ले पर सामने आपके आ जाएगा. आप इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन अपने फीचर्स को अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्या किया था हमने, हमें टाइप करना है इक्वल RAND एंड देन ओपन ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट एंड देन एंटर. ओके, ये देखिए ये कुछ भी रैंडमली टेक्स्ट जनरेट कर देता है. MS वर्ड एक फंक्शन है MS वर्ड का. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं. देखिए अब सबसे पहला फंक्शन है हमारी बुक में, जो सेशन नंबर 1 है थर्ड यूनिट में, वो है आपका बेटा मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ. ठीक है, पैराग्राफ आपको पता है क्या है, ये पूरा एक पैराग्राफ है, कई सारे सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ डेवलप करते हैं. तो ये टोटल कितने पैराग्राफ हैं, यहाँ 3 पैराग्राफ. ठीक है, अब इनको एडिटिंग के लिए कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए. देखिए आपको बेसिक तो आपको पता होगा कि ये मार्जिन है. ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन, ये है राइट मार्जिन. ठीक है, मार्जिन जो होता है देखिए पूरे पेज पर अप्लाई होता है ना, पूरे पेज पर. जैसे मैंने मार्जिन सेट किया, जैसे अगर मैं मार्जिन यहाँ सेट करता हूँ आपका 0.5, अब क्या चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट चलता है नॉर्मल 1 1 1, सारे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट. प्लान कर लेना इसको कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है 1. ठीक है, टॉप भी, लेफ्ट भी, राइट भी और बॉटम भी, सारे मार्जिन जितने भी कितने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 चलते हैं. हम उन्हें चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 किया, तो 0.5 क्या देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1. अब 0.5 कहाँ होगा, यहाँ तक. तो जैसे मैं 0.5 करूँगा, टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से. ठीक है, चेक करके देखते हैं. नैरो किया मैंने, ये देखिए यहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये था हमारा मार्जिन. अब देखिए इसमें इंडेंटू या आपका सिंपल है अलाइनमेंट. सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका अलाइनमेंट. आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा,
बुक के अकॉर्डिंग ही, बुक में जो आपके टॉपिक दिए हैं चैप्टर में उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका अलाइनमेंट। आपको पता है सिंपल है, ये तो अलाइनमेंट आपने पहले भी किया है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं आपके यहाँ, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। लेफ्ट से क्या होता है, मैंने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल दिस, तो लेफ्ट में किया तो पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेफ्ट से, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा चलता है, लेफ्ट। लर्न कर लेना इस चीज़ को बेटा, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना लर्न करते चलना। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है वो क्या है 1.0। ये क्वेश्चन आपके कुछ MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है वो है 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए अब क्या है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 लगा हुआ है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट तो इस टाइप का आता है। अगर मैं इसे सेंटर पर क्लिक कर देता हूँ तो पूरा डेटा कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो पूरा डेटा कहाँ आएगा, लेफ्ट में। ठीक है, अब जस्टिफाइड पर क्लिक करता हूँ, कुछ बच्चों को जस्टिफाइड और लेफ्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ये देखो, ये है जस्टिफाइड, ये सर जैसे ऐसे ही लेफ्ट था, लेफ्ट भी तो ऐसे ही था नहीं, लेफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ देखिएगा आप, अभी जस्टिफाइड है, लेकिन मैं जैसे ही लेफ्ट पर क्लिक करता हूँ तो इस एरिया को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या चेंज होते हैं। ये देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करा जाएगा और यहाँ तक जब तक वो वर्ड चलेगा वो लाइन को फिल करता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई फिर यहीं से, और अगर कोई वर्ड है जो इतने स्पेस में नहीं आ रहा तो इतना स्पेस वो ब्लैंक छोड़ देता है, क्योंकि हेडर जो है एक वर्ड है जो कि इतने स्पेस में नहीं आएगा, है ना, इसी के पास तो इतना स्पेस है तो उतना स्पेस ब्लैंक छोड़ देगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जस्टिफाइड करता हूँ तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे इक्वल डिस्टेंस हर लाइन में यहाँ पर है ना मार्जिन, सेम इक्वल डिस्टेंस मार्जिन के लिए यहाँ पर भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये टेबल्स लाइन आगे पहुँच जाएगी। कैसे पहुँच जाएगी, इन टेक्स्ट के बीच जो स्पेस होगा ना वो बढ़ जाएगा, योर डॉक्यूमेंट के बीच थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, इनके बीच थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, तो टेबल क्या होगा वो यहाँ तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड ये करता है टेक्स्ट के बीच का स्पेस को इंक्रीज कर देता है ताकि लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों सेम हो सके। ये देखो, जैसे मैं जस्टिफाइड पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए विथ के नीचे आ गया टेबल, वैन करंट सेम लाइन में आ गया। अब लेफ्ट और राइट मार्जिन सेम हो गया। कैसे, टेक्स्ट के बीच का स्पेस इंक्रीज कर दिया उसने। तो लेफ्ट में जो अलाइनमेंट है इसकी आप डेफिनेशन लर्न कीजिएगा। डेफिनेशन आपको दिख रही होगी बेटा डेस्कटॉप पर आपके, ये लेफ्ट मार्जिन, ये देखिए, यह जस्टिफाइड अलाइनमेंट की डेफिनेशन। अलाइनमेंट नेक्स्ट टू द बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एज नेसेसरी। जितना भी नेसेसरी होता है एक्स्ट्रा स्पेस उसको ऐड करके ये हमारा लेफ्ट और राइट मार्जिन को इक्वल कर देता है। ठीक है, चलिए इसकी सबकी शॉर्ट की आपको सिंपल है याद करने के लिए। इसकी होती है, लेफ्ट की होती है कंट्रोल L, ये देखिए सामने शो हो रहा होगा बेटा कंट्रोल L। ठीक है, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट कंट्रोल L। सेंटर की आपको लेफ्ट से L है तो ये तो लर्न हो जाएगी, लेकिन सेंटर की आपको लर्न करनी है कंट्रोल प्लस E। सी नहीं होती क्योंकि सी पहले से बुक है किसके लिए, कॉपी के लिए, तो सेंटर को दिया गया है E, कंट्रोल प्लस E। ये थोड़ी डिफरेंट है इसलिए इसे ध्यान से याद कीजिएगा। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस E, यह आपका राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस R, R राइट तो याद हो जाएगा। जस्टिफाइड J, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाइड। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। इनकी डेफिनेशन आप लर्न कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन। जस्टिफाइड की बस थोड़ी सी है 2 लाइन की, बाकी सबकी सिंपल है। ये क्या करता है, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर, अलाइन टेक्स्ट टू द राइट। ठीक है, और ये दोनों साइड अलाइन करता है। कैसे, ये ऐड कर देता है स्पेस टेक्स्ट के बीच में ताकि दोनों इक्वल हो सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू ऐड अलाइन अ पैराग्राफ। ठीक है, आपका अलाइन पैराग्राफ हो चुका है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंटेशन एंड टैब। ठीक है, चलिए देखिए, ये ऑप्शन जो यहाँ है ना, वो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पर तो वहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। ये देखिए, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, सारे ऑप्शन, अलाइनमेंट वगैरह भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये सारे फीचर्स हम देखेंगे। ये देखो, अब एक जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है हमारा इंडेंटेशन। नेक्स्ट इंडेंटेशन है ना, हाँ बेटा, आपका जो इंडेंटेशन है, अलाइनमेंट तो हमने कर लिया, ये रहा अलाइनमेंट का ऑप्शन, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाइड।
ये वही ऑप्शन है, या तो यहाँ से यूज़ कर लीजिए या यहाँ से इसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंडेंटेशन। ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इंडेंटेशन पर। ये क्या होता है? देखिए इंडेंटेशन क्या है, मार्जिन यहाँ से यहाँ तक का स्पेस तो मार्जिन है, लेकिन मार्जिन के बाद अगर मैं ब्लैंक स्पेस देता हूँ तो वो कहलाता है हमारा इंडेंटेशन। ठीक है, ब्लैंक स्पेस आफ्टर द मार्जिन टू द टेक्स्ट इज नोन एज इंडेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ टैब की प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये देखिए ये जो स्पेस हो गया ना, ये है हमारा इंडेंटेशन, इंडेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। जो इंडेंट होते हैं ये रहे, ये 4 टाइप के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। 4 टाइप के इंडेंटेशन है आपके, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए लेफ्ट राइट तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कितने होते हैं, और यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला कितना हो, फर्स्ट लाइन कितना हो यहाँ से बता सकते हैं, हैंगिंग कितना चाहिए वो यहाँ से। अब ये होते ही क्या है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, है ना। चलिए देखिए लेफ्ट राइट तो आपको पता है कि अगर इंडेंटेशन लेफ्ट अगर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, मैंने नीचे देखिए, अच्छा चलो सेलेक्ट कर लेते हैं पहले हम अपने पैरा को। ठीक है, ये देखिए पैरा को सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, माउस वहाँ पुट रखेंगे, बस अपना माउस उस कर्सर हमारा वहाँ होगा तो वही वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए अगर मैं यहाँ कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये देखिए लेफ़्ट साइड से जितना भी पैरा है ना, जो मेरा जिसमें कर्सर है, वो पूरा पैरा मेरा उस साइड मूव होगा। किस साइड? लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हम साइज यहाँ इंक्रीज़ करते चलते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मीन्स क्या होता है, लेफ़्ट इंडेंटेशन मीन्स यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन के बाद का स्पेस ये इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला स्पेस जो होगा मार्जिन के बाद वो इंक्रीज़ होगा, तो ये पूरा टेक्स्ट कहाँ शिफ्ट होता जाएगा, राइट साइड। ये देखिए यहाँ भी अब एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल के लिए प्रीव्यू यहाँ शो करता है। अगर मैं यहाँ देखिए कम कर रहा हूँ तो लाइन बैक में जा रही है। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ इंडेंटेशन तो वो राइट साइड जाती है, ये होता है लेफ्ट इंडेंटेशन। राइट साइड, यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखिए डेटा राइट साइड से मूव हो रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। क्या क्यों? क्योंकि राइट इंडेंटेशन जो है, राइट मार्जिन के बाद का स्पेस वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब ये मार्जिन, ये जो ब्लैंक स्पेस इंक्रीज़ होगा तो टेक्स्ट तो लेफ्ट साइड ही जाएगा ना। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन। अब होता है हमारा आता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट लाइन और इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या, अगर मैं फर्स्ट लाइन को क्लिक करता हूँ और कोई भी मार्जिन सेट कर देता हूँ, तो वो जो इंडेंटेशन होगा, फर्स्ट लाइन को क्लिक करके जो इंडेंटेशन सेट करता हूँ वो सिर्फ फर्स्ट लाइन पर ही अप्लाई होगा। जब पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ लिखते हैं तो पहली जो लाइन होती है उसकी थोड़ा सा हम बात से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देकर ना, तो यही यूज़ होती है चीज़। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए नीचे एग्जांपल में फर्स्ट लाइन में 0.5 दिया है। मैं डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिख जाए आपको। ठीक है, ये कि एग्जांपल में आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ, ये एग्जांपल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 0.5 को, ये देखिए फर्स्ट लाइन का इंडेंटेशन इंक्रीज़ हो रहा है, बस इंडेंटेशन किसका इंक्रीज़ हो रहा है, फर्स्ट लाइन। ये देखिए, ठीक है, बाकी पूरा डेटा वही है। मैं ओके कर देता हूँ तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा। ये देखिए, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लाइन का इंडेंटेशन इंक्रीज हुआ है, किसी का नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम हैंगिंग पर। हैंगिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है फर्स्ट लाइन का। अपोजिट मीन्स फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सारी लाइन का इंडेंटेशन इसके अकॉर्डिंग चलेगा। नीचे देखिए एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली सेट हो गया यहाँ प्रीव्यू। फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग से स्टार्ट है और बाकी सबका इंडेंटेशन कितना हो गया, ये 1। अगर मैं हैंगिंग इंडेंटेशन को बढ़ाता हूँ तो फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी की सारी लाइन राइट साइड शिफ्ट होती जाएंगी, सारी लाइन राइट की साइड शिफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, मैं इसे ओके कर देना हूँ। ये देखिए एक बार एग्जांपल देख लीजिए इसका। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग से ही है, बाकी सारी पैराग्राफ की अंदर से स्टार्ट हुई है। क्योंकि कौन सा इंडेंटेशन है, हैंगिंग। ठीक है, हैंगिंग इंडेंटेशन होता है। चलिए ये आपको चारों हो चुके हैं बेटा, लेफ्ट, राइट, हैंगिंग एंड फर्स्ट लाइन। ये हो गया आपके इंडेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडेंटेशन यूजिंग अ टैब। ठीक है, इंडेंटेशन यूजिंग अ टैब पर आते हैं हम। इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। अब टैब क्या होते हैं, ठीक है बेटा, टैब देखिए वहीं आते हैं, ये एक ऑप्शन है टैब का, वहीं हमने क्लिक किया,
यहाँ इस कॉर्नर पर, यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करके टैब का ऑप्शन आया। टैब पर हम यहाँ कितने टाइप के टैब हैं, सिर्फ नेम याद कीजिए इनके पहले तो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल एंड बार। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल एंड बार। अभी क्या होता है टैब, जब हम हमारी कंप्यूटर में की होती है टैब की कैप लॉक से ऊपर, है ना, क्यू के जस्ट पहले, क्यू जो की है उससे जस्ट पहले और कैप लॉक के ऊपर एक की होती है टैब। अब होता क्या है, जब हम टैब की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया और टैब की प्रेस की, तो एक फिक्स साइज होता है टैब की प्रेस करने से हमारा कर्सर उतना आगे। अगर मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ तो एक ही स्पेस आएगा। अब मुझे एक टेक्स्ट को डायरेक्ट यहाँ ले जाना था, ठीक है, तो मैं कितनी बार प्रेस करूँगा, स्पेस टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टैब की हमारे पास होती है जिसका जो मार्जिन है वो सेट रहता है कि एक बार टैब की प्रेस करेंगे तो ये कितना आगे बढ़ेगा। यहाँ से ये 0.05, ये है 1, ये 1 ये हो गया 1.5, ये 2 है, ये है 2.5, ये 3, ये 3.5। ठीक है, तो हम सेट कर सकते हैं कि टैब की प्रेस करूँ तो कितना आगे बढ़े। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वो चलता है 0.5। तो ये देखिए जैसे मैंने टैब की प्रेस की तो इतना स्पेस ब्लैंक हो गया, कितना हो गया, यहाँ इसके नीचे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की स्पेस कितनी थी, 0.5। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब चलता है वो चलता है 0.5 पर। ठीक है, दोबारा प्रेस करता हूँ फिर 0.5, ये देखिए 1 पर आ गया, फिर प्रेस करूँगा तो 1.5 पर, फिर प्रेस करूँगा 2 पर, फिर 2.5, फिर 3। अब मुझे लेकिन 3 पर लेकर आना था डायरेक्ट, तो मुझे तो 4 या 5 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टैब को अपनी लेफ़्ट टैब को सेट कर लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, ये टैब यहाँ पर भी आते हैं। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा ये लेफ्ट टैब चल रहा है, क्लिक करूँगा टैब चेंज हो जाएगा। ये हो गया सेंटर, राइट, डेसिमल, ये बार। ठीक है, अब हम कोई भी, अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या तो वहाँ से कर सकता हूँ या डायरेक्ट। वहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ टैब को तो देखिए क्या है, या ये रहा टैब, मैं यहाँ लेफ़्ट को सिलेक्ट करके पोजीशन बता दूंगा कि इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, कितने पॉइंट पर होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट चल रहा है 0.5, चेंज करना है तो मैं बता दूंगा, उतना चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं इसे डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, मुझे अंदर नहीं जाना, मैं तो डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से क्लिक करता हूँ। कौन सा सिलेक्ट है, लेफ़्ट सिलेक्ट है, देख लेना है यहाँ पे लेफ़्ट होना चाहिए, नहीं है तो हम इससे चेंज कर लेंगे। क्लिक करते रहते तो चेंज होता रहता है, जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ गया लेफ़्ट। अब बस अब हमें क्लिक क्या करना है, मैं सोचता हूँ कि 2.5 पर जाना चाहिए टैब की प्रेस करते ही, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 2.5 पर जाके क्लिक कर दूँगा बस। जो हमारा ये रूलर है, ये आपकी अगर कंप्यूटर में नहीं आती है तो आप व्यू पर जाकर यहाँ से बेटा से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टिक करेंगे तो रूलर आपकी शो होने लगेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, रूलर पे आके जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ आपको 2.5 पे चाहिए टैब की प्रेस करते हो, एक बार क्लिक कर दो बस। ये देखिए ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाला प्लेस हो गया, वहाँ पर लेफ्ट जो टैब है वो प्लेस हो गया है। अब क्या करना है, सिर्फ आपको टैब की प्रेस करनी है और एक टैब की में ही डायरेक्ट वहीं पहुँच गया वो। मैं सिर्फ एक बार टैब की प्रेस की थी, पहले कितना था टैब का 0.5, अब कितना हो गया 2.5। ये होता है हमारा टैब। ठीक है, ऐसे ही राइट टैब काम करता है, सेंटर वगैरह काम करते हैं। आपको सिर्फ इनके नेम लर्न करने हैं, सिलेबस में नहीं है आपके, सिर्फ नेम ही नेम है, तो आपके इनके नेम लर्न कीजिएगा। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, टोटल 5, लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल एंड बार। सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं। जैसे कि एक बता देता हूँ जल्दी से, एक और लेफ्ट, राइट, सेंटर तो सिंपल है, डेसिमल ये दिखते बार। बार से क्या होता है, ये अलग है ना थोड़ा। जहाँ भी क्लिक कर देता हूँ बार को सिलेक्ट करके, वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ, सॉरी वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन यहाँ शो हो जाती है जहाँ भी मैं क्लिक कर देता हूँ बार को। ठीक है, तो सिंपल होता है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम स्पेसिंग। ठीक है, इनके नेम जरूर याद कर लीजिएगा बेटा। टैब, कितने टाइप के टैब हैं, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है वो। और नेक्स्ट आता है आपका स्पेस। तो स्पेसिंग में आते हैं अगर हम, ये देखिए यहाँ एक स्पेस का ऑप्शन होता है डायरेक्ट, ये होता है लाइन, जो लाइन्स है हमारी इनके बीच का स्पेस कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, अब माना ये जो स्पेस है मुझे ऑन के बाद ऑफिस से पहले का ये बीच का जो स्पेस है ये मुझे कम करना है। कौन सा वाला, ये वाला जो बीच का स्पेस है ऑन और इसके बीच में, ये शो करता हूँ, ये जो स्पेस है ना ये वाला, ये मुझे कम करना है। ठीक है, तो ये वाला स्पेस, ये स्पेस कैसे कम होगा, ये जो ब्लैंक स्पेस है तो ये कैसे कम होगा। इसको कम करने के लिए हम आते हैं, देखो क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ लाइन स्पेसिंग में आकर 1.0 या रिमूव
स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको कम कर देते हैं, तो मैं 1.0 पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए स्पेस कम हो गया। तो मैं अंडू करता हूँ, ये देखिए स्पेस कितना था। और अब देखिए अगर मैं कर देता हूँ उसको सिलेक्ट 1.0 को, तो देखिए स्पेस कम हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी स्पेसिंग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस हो यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए। तो ये देखिए लाइन से पहले जो स्पेस होगी वो यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ से लाइन के बाद की स्पेस इंक्रीज होती है। ठीक है, आप फिक्स कर सकते हैं सिंगल 1 पॉइंट, डबल जिसकी डबल हो जाती है 1.5 की है ना, कम से कम होना चाहिए, किसका मल्टीपल होना चाहिए, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, ये जो होता है होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में, ये होम टैब पैराग्राफ का नेम है ग्रुप, यह ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट चलता है लाइन स्पेसिंग 1.15, बाय डिफ़ॉल्ट चलता है 1.15। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट वाला सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच बेटा।